बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज़ादी डिजिटल और मैं हूं जावेद इकबाल हाशमी। आज की अहम खबरों और तबसरों के साथ नाजरीन, आज हम गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान रोनुमा होने वाले एक जिनसी स्कैंडल के हवाले से बात करेंगे। बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की शेड्यूलिंग के हवाले से इस्लामाबाद में कल एक बड़ी सरगर्मी होने जा रही है। इसी तरह सोशल मीडिया पर आज़ाद कश्मीर की मकबूल शख्सियात के हवाले से एक सर्वे रिपोर्ट की तफसील है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़ीर इत्तलात पीर सैयद मदर सईद के सियासी मुस्तक़बिल के हवाले से भी एक बहुत बड़ी खबर है हमारे पास। जबकि एक मुख्तसर अदारे के अंदर मुजफ्फराबाद में बैठने वाले अफसर की तब्दीली के हवाले से भी हमारे पास एक खबर है जो सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंची है। तो सबसे पहले हम आज़ाद कश्मीर के बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की शेड्यूलिंग के हवाले से इस्लामाबाद में कल एक बहुत बड़ी तकरीब होने जा रही है। बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर को शेड्यूल बैंक का दर्जा देने के हवाले से सरगर्मियाँ जो है वो काफ़ी अरसे से जारी थी। इस हवाले से बैंक ऑफ आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया और मलेशिया की एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ जो है ना वो गुज़श्ता माह एक मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत मलेशिया की सरकारी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देगी। बैंक ऑफ आज़ाद कश्मीर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग का जो इशू है ये गुज़श्ता कई महीने से अदलिया में ज़ेरे कार रहा है। एक माफिया जो था उसने एक जाली सी सॉफ्टवेयर जो है वो बैंक ऑफ कश्मीर में इंस्टॉल करवा के वो हर माह जो है ना वो लाखों रुपए वसूल कर रहे थे। और बैंक ऑफ कश्मीर की शेड्यूलिंग में असल रुकावट भी यही थी कि ये ग्रोह जो है वो ये मफादाती ग्रोह ये अदालत में चला गया था और ये मामला अदालत में जाने की वजह से ज़ेर इल्तवा हुआ, वरना ये गुज़श्ता साल ही बैंक ऑफ कश्मीर जो है ये शेड्यूल बैंक का दर्जा अख्तियार कर लेता। अब इस्लामाबाद में गुज़श्ता मुआहदा की रोशनी में जो मलेशिया में हो चुका है बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया के साथ, इसमें वफाकी वज़ारत ख़जाना और स्टेट बैंक के साथ अलावा आज़ाद कश्मीर हुकूमत के ज़िम्मेदारान और बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़िम्मेदारान कल मिल बैठेंगे और इतलात ये हैं कि कल इस मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। जो मलेशिया की सॉफ्टवेयर कंपनी है वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ बाकायदा मुआहदा करके बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है उसका कंट्रैक्ट साइन करेगी और उसके बाद बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की शेड्यूलिंग का जो प्रोसेस है वो तकरीबन जो लवाजमात दरकार थे वो मुकम्मल हो जाएंगे और फिर किसी भी वक्त जो है ना वो वफाकी हुकूमत स्टेट बैंक की मंजूरी से बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर को शेड्यूल बैंक का दर्जा दे देगी। ये आइंदा चंद दिनों की बात रह गई है। बैंक ऑफ कश्मीर के शेड्यूल बैंक का दर्जा अख्तियार करने से आज़ाद कश्मीर के अंदर रोज़गार के हज़ारों मौके पैदा होंगे। बैंक ऑफ कश्मीर की नई ब्रांचें खुलेंगी, बैरून मुल्क भी ब्रांचें खुलेंगी। इससे पहले बैंक ऑफ कश्मीर को जो है ना वो करेंसी एक्सचेंज के लाइसेंस मिल चुके हुए हैं, जिससे बैरून मुल्क से आने वाले जो ज़र मुबादला है वो आज़ाद कश्मीर के बैंक में जमा होगा और फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर बैंक ऑफ कश्मीर के असासे बढ़ने से आज़ाद कश्मीर हुकूमत के माली वसाइल में इजाफा होगा। एक मुबैना इतला के मुताबिक जो है ना जो इस वक्त बैंक ऑफ कश्मीर के जो असासे हैं वो डबल होने के इम्कानात हैं। मतलब अगर ये दो गुना हो जाते हैं तो फिर आज़ाद कश्मीर हुकूमत पर जो है ना माली दबाव ख़त्म होगा और हुकूमत आज़ाद कश्मीर अपने वसाइल और अपने ज़राए से मुकामी सतह पर रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए सनतों को फ़रोग दे सकेगी और भी दिगर मुतबादल जो ज़राए हैं उनको फ़रोग देने के लिए अमली इक़दामात उठा सकेगी। ये बैंक ऑफ कश्मीर को शेड्यूल बैंक का दर्जा देने के लिए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भी अपने चार्टर ऑफ डिमांड में ये मुतालबा रखा हुआ है, जिससे हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने तस्लीम कर रखा है और ये मुतालबा कल पूरा होने जा रहा है। बैंक ऑफ कश्मीर की शेड्यूलिंग के हवाले से कल मुआहदा तय पाने के बाद आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर के मंजरनामे पर गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान एक जिनसी स्कैंडल की जो है वो बाज़गश्त रही है। इस जिनसी स्कैंडल में वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट का एक डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसकी निशानदेही पर फिर कुछ और लोग पकड़े गए, जिसमें महकमा इत्तलात का एक मुलाजमत से भी बर्खास्त किया जा चुका है। जबकि वज़ीर आज़म साहब के साथ प्रेस सेक्रेटरी की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम देने वाला महकमा इत्तलात का जो अफसर है वो अभी तक मुअत्तल है और ज़ेरे मंजर से रुपोश है। ये स्कैंडल जो है वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लिए एक ढाल साबित हुआ है, क्योंकि ऐसे दौरानिया में ये मंजर स्कैंडल सामने आया था जब आज़ाद कश्मीर हुकूमत करप्शन के इल्ज़ामात की जद में थी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ात पर बिम्बर में सरकारी ज़मीनें हथियाने और कब्ज़े वगैरह करने के जो है ना वो दस्तावेजी सबूत सामने लाए गए थे और वज़ीर आज़म की जो है वो साख बुरी तरह मुतासर हो रही थी।
सियासी जमातें भी जो है वज़ीर-ए-आज़म के किरदार पर सवाल उठा रही थी और उन्हें सख्त अपोजिशन और अपनी इत्तेहादी जमातों की जानिब से भी सख्त सवालात का सामना था। चुनांचे वज़ीर-ए-आज़म ने इस स्कैंडल को अपने लिए एक डाल के तौर पर इस्तेमाल किया और अपने मखसूस लोगों के ज़रिए सोशल मीडिया पर इस स्कैंडल के हवाले से मालूमात वायरल करवा कर उन्होंने कोशिश की है कि जो असल जो हुकूमत पर उठने वाले जो इल्ज़ामात थे, जो वज़ीर-ए-आज़म की ज़ात पर कब्ज़ा माफिया की सरपरस्ती और ख़ुद कब्ज़ा माफिया का हिस्सा होने के हवाले से जो इल्ज़ामात थे उनको तक़वीत वो दब गए हैं वो सारे इल्ज़ामात इस स्कैंडल की वजह से। और ये स्कैंडल जो है ना, वज़ीर-ए-आज़म साहब इसको हल नहीं करना चाहते। 2-3 जो उनसे मुतल्लिका मुलाजिम हैं वो रुपोश हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। महकमा इत्तलात का जो प्रेस सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म के साथ तैनात है वो अभी तक रुपोश है और मुबैना इतलात ये है कि वो सिर्फ उसके वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ मुबैना राब्ते हैं, वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट के मुलाज़मीन के साथ वो राब्ते में है और वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट की जो मुलाज़मीन हैं वो इस हवाले से अंदरून और बैरून मुल्क सोशल मीडिया के जरिए मनफी प्रोपेगेंडा करवाने के लिए भी सरगर्म हैं। जिनसी स्कैंडल में जो भी लोग मुलव्वस हैं उन्हें काफिर किरदार तक पहुँचाना कानून की जिम्मेदारी है और इस मामले को सरकारी सतह पर मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल करना जो है वो किसी सूरत मुनासिब नहीं है। बेहतर यह होगा कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो अपने मुतल्लिका जितने भी लोग हैं उनको कानून के दायरे में लाएं। गिरफ्तारी का अमल मुकम्मल होना चाहिए। कुछ लोग जो है ना बीमार बनकर इस्लामाबाद लेट गए हैं और कुछ लोग जो है वो ज़ेरे ज़मीन हो गए हैं। इन सब को गिरफ्तार होना चाहिए और तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाकर वो माफिया के वो लोग जो मुजफ्फराबाद में बैठ कर इस तरह के सरगर्मी में मुलव्वस हैं, जो मुजफ्फराबाद की बदनामी का बायस भी हैं, बल्कि न सिर्फ मुजफ्फराबाद बल्कि आज़ाद कश्मीर भर की बदनामी का बायस हैं, उनको निशान इबरत बनाया जाना चाहिए। तवक्को रखनी चाहिए कि जो मुतल्लिका अदारे हैं वो इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो जिनसी स्कैंडल को अपने करप्शन के मामलात को छुपाने के लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की जो रवश है इसकी रोकथाम की जाएगी। गुज़श्ता रात सोशल मीडिया पर एक वलीद यासीन नाम के एक सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए एक सर्वे करवाया गया मखसूस दौरानिए के दौरान कि आज़ाद कश्मीर, इसमें एक सवाल रखा गया था जी कि गुज़श्ता 25 साल की जो इक़्तिदार है उसके इस 25 साल इक़्तिदार के दौरान आज़ाद कश्मीर में सबसे मकबूल तरीन सियासी शख्सियत कौन सी है। तो जिन लोगों ने इस हवाले से अपनी राय का इज़हार किया उसमें जो फ़ारूक हैदर साहब हैं, राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब आज़ाद कश्मीर की इस वक्त सबसे मकबूल तरीन सियासी शख्सियत और गुज़श्ता 25 साल दौर इक़्तिदार में सबसे मौसर और आवाम के अंदर सबसे ज़्यादा पज़ीराई रखने वाले हुक्मरान के तौर पर सामने आए हैं। उन्हें 79% लोगों ने अपनी पसंदीदा शख्सियत, पसंदीदा रहनुमा और पसंदीदा हुक्मरान करार दिया है। उनके बाद दूसरी जो शख्सियत है, दूसरे नंबर पर आने वाली वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब हैं, जिन्हें 24% लोगों ने पसंदीदा शख्सियत करार दिया है। उन्हीं के साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब को भी आज़ाद कश्मीर की पसंदीदा शख्सियत करार दिया गया है और उन्हें भी तकरीबन 24% लोगों 23 से 24% लोगों ने पसंद किया है। दीगर शख्सियात में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार सिकंदर याद खान साहब, मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद क़य्यूम खान साहब और मुमताज़ राठौर साहब को भी लोगों ने उनके लिए भी 10 से 11% पसंदीदगी का इज़हार किया है। जबकि आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब जो हैं वो सबसे नापसंदीदा तरीन और गैर मकबूल शख्सियत के तौर पर सामने आए हैं, जिन्हें सिर्फ 1 या 2% लोगों ने अपना पसंदीदा हुक्मरान करार दिया है। ये सूरत जो सोशल मीडिया पर सामने आई है, इसे यहाँ है कि वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब को न सिर्फ अवाम की बायत हासिल नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर जितने भी लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, बाशऊर सियासी लोग जो हैं वो भी इन्हें पसंद नहीं करते। न सिर्फ इन्हें आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्कि बैरून मुल्क भी इन्हें कोई पज़ीराई हासिल नहीं है। ये तारीख के इंतहाई गैर मकबूल तरीन वज़ीर-ए-आज़म हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी इस सर्वे के मुताबिक जो है ना अपनी गिरबान में थोड़ा सा जानकर अपनी इस्लाह करनी चाहिए कि ऐसे वो कौन से मामलात हैं जो इन्हें गैर मकबूल बना रहे हैं। हालांकि तो वो तो नेकी और पारसाई और दयानतदारी के बहुत बड़े दावेदार हैं, वो फ़कीर मंच वज़ीर-ए-आज़म हैं, लेकिन उनके जो कौल और फ़ेल है उसमें तज़ाद है। अवाम ये समझते हैं कि उनकी जो गुफ्तगू है, जो बातचीत वो करते हैं उसमें वो चाशनी नहीं रही, बाकी नहीं रही है, क्योंकि वो द्रोह का सहारा लेते हैं और उनकी सारी गुफ्तगू जो है वो जो भी बात करते हैं मैं से शुरू करते हैं और मैं पर ख़त्म होती है और इस वजह से आज़ाद कश्मीर के अंदर उन्हें अवाम के अंदर कोई पज़ीराई हासिल नहीं है। अवामी सतह पर इस सर्वे ने आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी शख्सियात की जो मकबूलियत की सूरत हाल है उसको बेनकाब किया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर खुद सख्ता लीडर बने हुए हैं और ऐसे लीडर्स को आज़ाद कश्मीर के अंदर
अवाम के अंदर क्या पोजीशन है, इस सर्वे ने हकीकत अयां की है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जो वज़ीर इत्तलात हैं पीर मज़हर सईद शाह साहब, वो इस वक्त उलमा मशाइख की नशिस्त पर मेंबर असम्बली हैं। उलमा मशाइख की नशिस्त पर मेंबर असम्बली ये गुज़श्ता इंतखाब के दौरान 2021 के इंतखाब के दौरान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हुए थे। इनकी जमात जो है जमीयत उलमा इस्लाम, पता नहीं कौन सा ग्रुप है इनका, ये इत्तेहादी बताए गए कि गुज़श्ता इलेक्शन में ये तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे और इस इत्तेहाद की वजह से इन्हें उलमा मशाइख की नशिस्त पर मेंबर असम्बली बनाया गया। आजकल ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़ीर इत्तलात हैं। वसीत वज़ीर इत्तलात, इनका किरदार जो है वो अभी तक सवालिया निशान है। ताहम ये इतने मौसर और रसाई वाली शख्सियत हैं कि 1 साल पहले ही इन्हें आइंदा असम्बली के लिए मेंबर असम्बली मुंतखब करने की जो है वो ज़मानत दे दी गई है और आइंदा इनको मुस्लिम लीग नून की जानब से उलमा मशाइख की नशिस्त पर मुबैना तौर पर मेंबर असम्बली मुंतखब किया जाएगा। ये आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं। इनका मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद के हवाले से कोई मामला या बातचीत हुई है या नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड पर कोई सबूत मौजूद नहीं है। ताहम यह है कि इनके जो असल मालिक हैं उन्होंने ये बात तय कर दी है कि पीर मज़हर सईद साहब आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के आइंदा भी मेंबर होंगे और ये बात उन जो मुस्लिम लीग नून है मुस्लिम लीग नून को ये बता दिया गया है कि आप उलमा मशाइख की नशिस्त पर किसी के साथ कमिटमेंट न करें। पीर मज़हर सईद शाह साहब को आइंदा इलेक्शन में अकोमोडेट किया जाएगा। ये आज़ाद कश्मीर के सियासी मंजरनामे के लिए और आइंदा इंतखाब के लिए बहुत बड़ी खबर है। इसी तरह एक और खबर भी आज़ाद कश्मीर के हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पर भी ज़ेर गर्दिश है और इसकी बड़ी हद तक तस्दीक भी हो चुकी है कि आज़ाद कश्मीर में कौमी सलामती के वो अदारे जो आज़ाद कश्मीर के मामलों को देखते हैं, एक मुख्तदर अदारे के जो आज़ाद कश्मीर के ज़िम्मेदार हैं उनका तबादला हो चुका है। ये तबादला जो है ना आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत और इस वक्त जो पैदाशुदा इशूज़ हैं उसके हवाले से बहुत अहमियत का अमल है। नए ऑफिसर की नामजदगी हो चुकी है और नए ऑफिसर की आमद के साथ ही आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी मामलात और दीगर मामलात में बेहतरी आने की उम्मीद है और तवक्को की जा रही है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इस वक्त पैदाशुदा हालात हैं ये कौमी मफाद और कौमी मामलात बेहतर अंदाज में यकसू होंगे। आज तक के लिए इतना ही। दीगर खबरों और तबसरों के लिए आइंदा इंशाल्लाह।